दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 139, जिसमें कि मैंने 30 प्रश्न को इस वीडियो में लिया है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। सभी एक एक प्रश्न जितने भी हैं सभी आपका इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, हसरत मोहानी। इन्हीं के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट निम्न में से किसके अयस्क हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का अब्रक। मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट ये अब्रक के अयस्क हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अब्रक का अयस्क हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष यहाँ पर डैश है, कब शुरू किया गया? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 ईस्वी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। आपका अगला प्रश्न देखिए है, ब्लू माउंट शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका मिजोरम राज्य, ऑप्शन नंबर ए। ब्लू माउंट शिखर यह भारत के मिजोरम राज्य में है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में किसमें पाई गई है? दोस्तों देखिए, मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, निदेशक सिद्धांत। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में पाई गई है, निदेशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखिए है, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कलपक्कम में स्थापित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता कौन थी? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता सुष्मिता सेन रही है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। याद रखेंगे दोस्तों, करंट अफेयर का सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए। अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है 21 वर्ष। याद रखेंगे सभी भाई लोग।
देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी। ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं, इसे ध्यान में रखेंगे सभी लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत वर्णन देता है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यह राजा समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत वर्णन करता है, याद रखेंगे सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इजराइल का मुद्रा है ऑप्शन नंबर डी, नई शेकेल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, यह छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 यह छपरा और गोपालगंज मार्ग को जोड़ता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी। शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था 1674 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बनाया गया था यमुना नदी पर। तो दोस्तों याद रखेंगे फिरोज शाह कोटला किला 1354 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था यमुना नदी पर यानी तट पर। तो दोस्तों याद रखिएगा यह किला बनाया था यमुना नदी तट पर। देखिए अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन यह हुआ था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त शासक को मिली थी। तो दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर समुद्रगुप्त है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लाहिड़ी है इस प्रश्न का। सोमनाथ लाहिड़ी इन्होंने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी
जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे। तो दोस्तों सही आंसर इस प्रश्न का है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर डैश है, ताजमहल के सुलेखक हैं जिन्होंने इसे 1648 ईस्वी में बनाया और पूरा किया। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी ताजमहल के सुलेखक हैं जिन्होंने इसे 1648 ईस्वी में बनाया और पूरा किया था ताजमहल को। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है अमानत खान सिराजी। अगला प्रश्न है, देखिए भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार सोना चांदी रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। उस पर्वत चोटी का नाम कंचनजंगा है जो महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार सोना चांदी रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह चोटी कंचनजंगा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है आपका इंद्रप्रस्थ। दोस्तों जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, उनमें से आपका प्रांतीय केंद्र इंद्रप्रस्थ नहीं थे। दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर इस प्रश्न का इंद्रप्रस्थ है जो प्रांतीय केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय यहाँ पर डैश रिक्त स्थान है स्थित था। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को। 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। तो दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को है हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में शामिल एक कोशिका अंगक है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में शामिल एक कोशिका अंगक इनमें से राइबोसोम है। देखिए अगला प्रश्न, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है। देखिए अगला प्रश्न, बल जो पिंड को वृत्ताकार तरीके से बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इस प्रश्न का, उसे कहते हैं अवकेंद्रीय बल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न, किसी विद्युत चुंबक का अयस्क क्या होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा का होना चाहिए किसी विद्युत चुंबक का अयस्क सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10, याद रखिएगा दोस्तों सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न, प्रति इकाई समय में क्षयित विद्युत ऊर्जा रिक्त स्थान है यहाँ पर कितना होता है? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षयित शक्ति। प्रति इकाई समय में क्षयित विद्युत ऊर्जा क्षयित शक्ति है। तो दोस्तों याद रखेंगे सही आंसर है क्षयित शक्ति। देखिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। यह वनस्पति रेशा नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न, कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है कंठ के संबंध में ऑप्शन नंबर ए, इसमें वाक तंतु होते हैं। यह कंठ के संबंध में सही है। तो दोस्तों याद रखेंगे कंठ के संबंध में इसमें वाक तंतु होते हैं, याद रखिएगा, सही आंसर है।